और देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्ताव रखे गए। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी मिली है। कार्मिक विभाग का संशोधन प्रस्ताव भी पास हुआ है। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस की छूट खत्म की गई है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को भी मंजूरी मिली है। कारागार विभाग सेवा नियमावली प्रस्ताव भी पास हुआ है। लोकायुक्त सर्च कमेटी का प्रस्ताव भी इसमें पास हो गया। तराई बीज निगम का प्रस्ताव भी पास हुआ है। वहीं 61 कर्मचारी अन्य विभाग में जाएंगे। काठ बांग्ला में गरीब आवास पर प्रस्ताव पास हुआ है। 10% राशि लाभार्थी की जगह सरकार वहन करेगी। धामी कैबिनेट की ये अहम बैठक जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला भी जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या जानकारी, कई अहम प्रस्ताव इसमें पास हो गए हैं? देखिए, राज्य कैबिनेट की बैठक में 17 जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगी है और उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दी गई। जैसे केंद्र में पहले केंद्रीय सहकारिता नीति होती है, उसी तरीके से राज्य की सहकारिता नीति को प्रस्ताव दिया गया है। कार्मिक विभाग के कुछ पदों को लेकर आंशिक संशोधन एक प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दी गई है। सीएनजी वाहनों पर जो ग्रीन सेस की छूट थी उसे खत्म किया गया है, क्योंकि पहले सीएनजी के बढ़ावे के लिए इसे किया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से वाहनों की बड़ी संख्या में बढ़े हैं तो ग्रीन सेस की जो छूट है वो उसको खत्म किया गया है। कारागार विभाग की सेवा नियमावली प्रस्ताव, कुछ पदों को लेकर प्रस्ताव थे, उनको मंजूरी दी गई है। बड़ा फैसला ये हुआ है कि जो 1320 मेगावाट का कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड सरकार को, तो अब 1320 मेगावाट का जो प्लांट है बिजली का, वो अडानी पावर वहां पर लगाएगा और जो बिजली पैदा होगी उससे राज्य को जो राजस्व है बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। इससे उत्तराखंड के विद्युत उत्पादन में एक बड़ा फायदा जरूर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आपका तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर